अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खुश आमदीद एक और दिलचस्प एपिसोड में। मैं हूँ रेजा। आज हम बात करेंगे एक बड़े नाजुक और आज का मौजू बड़ा दिलचस्प भी है और थोड़ा सा कड़वा भी, मगर मजेदार मौजू है। इन पढ़ और जाहिल में क्या फर्क है। मेरे साथ है रेस साहब। वालेकुम सलाम, शुक्रिया रिजा। अब चले शुरू करते हैं। पाकिस्तान में शरह खवानदगी 62% बताई जाती है, लेकिन एक रिसर्च ये भी कहती है कि शऊर रखने वाले सिर्फ 9% हैं। यानी डिग्रियां बहुत हैं, मगर शऊर कहाँ है? ये सवाल बड़ा तल्ख है, लेकिन हकीकत ये है कि हमारे मुआशरे में सोल सेंस और शऊर की कोई वक़्त ही नहीं रखी गई। आपने देखा होगा, लोग गाड़ी बड़ी साफ रखते हैं मगर गली का कूड़ा बाहर फेंक देते हैं। लिकुल, और फिर वही लोग बाहर मुल्क जाके लाइन भी बनाते हैं, सिग्नल भी तोड़ते नहीं, कूड़ा भी डब्बे में डालते हैं, मगर यहाँ आकर अल्लाह माफ करे सब कुछ उल्टा कर देते हैं। यही तो जाहिलियत है रिजा। तालीम का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ लेना नहीं होता, बल्कि शऊर हासिल करना है। हमारे यहाँ जाहिलियत की मिसालें हर जगह बिखरी पड़ी हैं। शादी हो या ईद, एहतिजाज हो या रोजमर्रा की जिंदगी, कवायद व ज़वाबित सबको बेकार की रोक टोक लगते हैं, लेकिन असल तरक्की कानून मानने और दूसरों का ख्याल रखने से आती है। चलिए जरा एक दिलचस्प मिसाल बताइए रेस साहब, ताकि लोग समझे कि जाहिलियत किस तरह आम है। अच्छा, लिफ्ट की मिसाल सुने। 4 लोग लिफ्ट में हैं और एक तालीम याफ्ता साहब अंदर जाके कहते हैं, ओह सॉरी, मैं तो ऊपर जा रहा था लेकिन नीचे का बटन दबा दिया। अब सोचें, ये डिग्री वाला अनपढ़ नहीं बल्कि जाहिल है। यही सच कह रहे हैं आप। असल मसला यही है कि शऊर ना हो तो डिग्रियां भी लतीफा लगती हैं। यही शऊर था जो जापान को जंग के बाद तरक्की दे गया। यही शऊर था जो मदीना की रियासत को दुनिया की मिसाल बना गया। लेकिन हमारे यहाँ शऊर कहीं खो गया है। नोट। तो फिर हल क्या है? हम शऊर वापस कैसे ला सकते हैं? बेला हल बड़ा सादा है। अपने घर से शुरू करें। अपने बच्चों को छोटी छोटी आदतें सिखाएं। बेटा, कूड़ा फेंका है तो उठाओ, पानी गिराया है तो साफ करो, तेज चलाया है तो जुर्माना दो। को ठीक कर लें तो मुआशरा खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। कहा। वाह, कमाल पॉइंट है। मतलब माशरे की इस्लाह बाहर से नहीं बल्कि अपने मन्ने से शुरू करनी है। अच्छा रिस, जरा ईमानदारी से बताइए, ये जाहिलियत हमारे माशरे में सबसे ज्यादा कहाँ नजर आती है? कहाँ नहीं नजर आती? ट्रैफिक में, मार्केट में, शादियों पर, हत्ता के ईद नमाज के बाद जूतों के ढेर में भी। लोग नमाज पढ़ के आते हैं और दूसरों के जूते उठा के निकल जाते हैं। अब ये अनपढ़ नहीं, ये जाहिल हैं। बिल्कुल, पर फिर यही लोग कहते हैं कौमें तबाह क्यों हो रही हैं? अरे भाई, तुमने तो कौम का जूता भी नहीं छोड़ा। बिल्कुल, पर फिर यही लोग कहते हैं कौमें तबाह क्यों हो रही हैं? अरे भाई, तुमने तो कौम का जूता भी नहीं छोड़ा। क्लास में फोन चार्ज करना हो तो पूरा एक्सटेंशन ले आते हैं। ट्रैफिक में हॉर्न ऐसा बजाते हैं जैसे दुल्हन को रुखसत कर रहे हो, और लाइन में खड़े हो तो बस यही दुआ करते हैं, या अल्लाह, बस मेरा काम पहले हो जाए, बाकी बाद में। तो रेस, आखिर में एक बात बताइए, हम सबको जाहिल बनने से बचने के लिए क्या करना चाहिए? याद रखिए, असल तालीम वो है जो शऊर सिखाए। कौमें डिग्रियों से नहीं बल्कि रवैयों से बनती हैं। चाहिए रेस, जरा खुल के बताइए, जाहिल हमारे माशरे में सबसे ज्यादा कहाँ नजर आते हैं? कहाँ नहीं होते? ट्रैफिक में देख लें, सिग्नल सुर्ख है लेकिन हमारे जाहिल भाई कहते हैं जल्दी है भाई, अल्लाह मालिक है, और निकल जाते हैं। फिर पुलिस वाले पकड़े तो यही डिग्री वाले जाहिल बोलते हैं, ओए सर जी, हमें तो जानते ही नहीं। भाई, कौम तो तुम्हारे हारन बजाने से ही तबाह हो रही है। चलिए जरा शादी की मिसाल दीजिए। अरे शादियों पे तो कमालात देखने को मिलते हैं। खाने की लाइन में जाहिल ऐसे धक्के मारते हैं जैसे लस्सी मुफ्त बांट रहे हों। प्लेट इतनी भर लेते हैं कि बाराती भी सोचते हैं ये बंदा खाने आया है या पिकनिक पे। और सबसे बड़ा जाहिल वो होता है जो खाने से पहले तस्वीरें खींचता है और बाद में खुद भी भूखा रह जाता है। यकीन यहाँ शऊर खरीदने के लिए कोई निसाब मौजूद ही नहीं। चलिए जरा सोशल मीडिया जाहिलों पे भी बात करते हैं। बिल्कुल, ये इंस्टाग्राम जाहिल की अलग किस्म है। तालीम का मकसद सिर्फ डिग्री लेना नहीं बल्कि शऊर सीखना है। ये तो मेरे फेवरेट हैं। ये वो लोग हैं जो व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड मैसेज को
कुरान और हदीस से ज्यादा मुस्तनद समझते हैं। अगर ये मैसेज 15 बंदों को नहीं भेजा तो कल सुबह आपके मोबाइल की बैटरी फट जाएगी। आज की गुफ्तगू से आपने जरूर समझा होगा कि अनपढ़ होना इतना बड़ा मसला नहीं, लेकिन जाहिल होना पूरे माशरे के लिए खतरा है। शऊर को अपनाइए, कानून को मानिए और दूसरों का ख्याल रखिए। दोस्तों, आज की गुफ्तगू ने हंसाया भी होगा और सोचने पर भी मजबूर किया होगा। याद रखें, डिग्री जेब में हो सकती है, मगर शऊर दिमाग और दिल में होना चाहिए। अगली बार एक और कड़वा मगर मज़ाहिया मौजू लाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।